Hello dear children, welcome to Brain Root Mathematics Whirlwinds for Grade 5 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर. दिस इज चैप्टर नंबर 7 बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन चीज़ों को देखते हैं जिन चीज़ों से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं. Let us familiarize ourselves with some important basics of geometry and better understanding of these basic concepts will help you to learn geometry better. तो छोटी छोटी सी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप geometry better way में सीख सके. And then concepts will help you to understand more important things. पहले basic चीज़ें सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है प्लेन. क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस जो एंडलेसली हर डायरेक्शन में बढ़ता है, जिसका कोई एंड नहीं होता. आप वॉल देखते हैं, आप बोर्ड देखते हैं और वो एंडलेसली एक्सटेंड होता है. दैट इज कॉल्ड अ प्लेन. अ प्लेन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ एंड इट हैज़ नो हाइट. उसकी कोई हाइट नहीं होती, वो सिर्फ फैला हुआ होता है, उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है. और प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं. जैसे इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने P कैपिटल लेटर को रिप्रेजेंट किया. द वॉल ऑफ योर रूम इज़ अ फ्लैट सरफेस. द टेरेस ऑफ योर फ्लैट इज़ अ फ्लैट सरफेस. अगेन सीलिंग को देखेंगे, छत को, तो वो भी एक फ्लैट सरफेस है. अब आप कुछ फ्लैट सरफेसेस के नाम बताएंगे. आपका टेबल, आपका ब्लैक बोर्ड, ऑल दीज आर फ्लैट सरफेस. नाउ वी मूव फर्दर. अब बात करते हैं पॉइंट की. पॉइंट होती है कोई भी एक लोकेशन. आप एक शार्प पेंसिल से कहीं पर भी एक डॉट लगाएंगे, कहीं पर भी पिन से प्रिक करेंगे, तो जो पॉइंट होगा वो नज़र आ जाएगा. एंड आपने ध्यान रखना है, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती और कोई हाइट नहीं होती. वो सिर्फ एक डॉट होता है और उस डॉट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट लाइन. लाइन क्या होती है? लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट. एंडलेसली बढ़ती चली जाती है एंड इनडेफिनेटली इंक्रीज होती है दोनों डायरेक्शंस में. इसलिए हम उसको मेज़र नहीं कर सकते. आप सपोज रोड पर जा रहे हैं तो रोड की जो बाउंड्री होगी वो दोनों तरफ आपको चलती हुई नज़र आएगी. दैट फॉर्म्स अ लाइन. और इसलिए हम लाइन को हमेशा एरोज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ये एरोज़ बोलते हैं कि वो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा. तो एक बड़ी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है. उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट. एंड वी कैन मार्क दी स्टार्टिंग एंड ending points with some capital letters, right? फिर आते हैं रे पर. आपने टॉर्च अगर कहीं पर चलाई तो आप देखेंगे टॉर्च से एक स्टार्टिंग पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकली और वो लंबी जाती है. दैट मीन्स वो रे है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता. जैसे सन से रेज निकल रही हैं, बल्ब से रेज निकल रही हैं, तो सन एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उससे सब डायरेक्शंस में रेज जा रही हैं. सो दीज आर हैविंग वन स्टार्टिंग पॉइंट बट एरोज शो कर रहे हैं कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड वी हैव फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन लाइन सेगमेंट, रे एंड अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. बट अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है. तो लाइन सेगमेंट का क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है. हम उसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू इट्स लेंथ. हम बोलते हैं इस लाइन सेगमेंट की ये लेंथ है. बट
कभी भी रे की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, उसको हम नहीं मेज़र करते। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। जब आप लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। बट अगर आप रे शो कर रहे हैं तो ए बी रे मीन स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो एंड पर एरो आएगा। बट जब आप लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन ए बी लिखा और उसके ऊपर दोनों तरफ एरोज लिखा है, इसका मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। We can name the line segment AB both as, या हम AB लिखें या BA लिखें तो दोनों का सेम मीनिंग होता है। बट अगर आप रे AB या रे BA लिखते हैं, दे आर डिफरेंट। अगर आपने रे AB लिखा, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट A है एंड B की डायरेक्शन में वो जा रहा है जहाँ उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। और अगर आपने रे BA लिखा, दैट मीन्स बी से वो स्टार्ट हो रहा है। दे आर डिफरेंट। वी कैन नेम द लाइन, लाइन ए बी दोनों तरफ से सेम होती हैं, तो आप ए बी या बी ए लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि हम एक लाइन सेगमेंट को पेपर पर ड्रॉ करके एक फिक्स लेंथ की लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट शो रे विद अ डायग्राम। जो आप रे का डायग्राम बनाते हैं वो सिर्फ इमेजिनरी होता है। सिमिलरली लाइन को भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इट इज़ ओनली द इमेजिनेशन जो आप पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी डू नॉट यूज बार्स और एरोज एट द टॉप ऑफ द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, रे और स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपने सिंबल से रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट, तो हम CD लिखकर उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। रे GH का मतलब GH लिखा और एरो लगा दिया। स्ट्रेट लाइन EF, तो EF लिखेंगे, ऊपर लाइन पर दोनों साइड एरो आएंगे एंड रे AB लिखते टाइम वन साइड एरो आएगा। गॉट इट? A dash has two end points. Yes, that is line segment, and dash has only one end point, तो वो हो जाता है ray. A dash has no end point. Very good, that's line. Dash does not have definite length. Line और ray की definite length नहीं होती। टेबल टॉप रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, आप इसको प्लेन लिखेंगे। नाउ यू हैव टू मैच द कॉलम, आप इसको खुद करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हम एंगल्स पे आते हैं। एंगल क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई भी स्लैंटेड लाइन को एंगल कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है कि एंगल किस किस चीज़ से बनता है? टू रेज जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो दो रेज एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ये रेज होती हैं और ये वर्टेक्स होता है। रेज को हम आर्म्स भी बोलते हैं, राइट? और जितना ये ओपन अप हो रहा है उतना एंगल फॉर्म होता है। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। यहाँ पर हमने एक ज़ीरो एंगल ड्रॉ किया, दैट मीन्स दोनों लाइन्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों रेज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। बट यहाँ पर एक वर्टेक्स पर आकर उसको हमने थोड़ा सा ओपन किया और बड़ा ओपन किया और बड़ा ओपन किया, और जैसे जैसे हम इसको ओपन करते जाएंगे एक पोजीशन आएगी जहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ऐसे ही 90 से बड़ा होते ही वो एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। एंड ऐसे ही ये ओपन होते होते स्ट्रेट लाइन बनाएगा जहाँ पर दोनों आर्म्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की मेजर हमेशा 180 डिग्री होती है। एंड नाउ इट डज नॉट मैटर
हाउ लॉन्ग द साइड्स ऑफ द एंगल अपीयर, एंगल आपका इतना सा हो या आपके एंगल की आर्म्स बड़ी हो, एंगल का मेजर यहाँ से इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। नाउ यू हैव टू चेक विच ऑफ द टू एंगल्स इज बिगर। तो एंगल का मेजरमेंट आर्म से कभी नहीं होता, दिस इज द डिस्टेंस जो हमारे एंगल की मेजर बताता है कितना वर्टेक्स ओपन हो रहा है टू आर्म्स के लिए। इट हेल्प्स यू टू मेजर द एंगल, एंड एंगल का जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, उससे हम हमेशा एंगल मेजर करते हैं। सो हियर यू हैव द एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपने चेक करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। एब्सोल्युटली दिस वन इज बिगर, और इन दोनों एंगल्स में ये एंगल बड़ा है। नाउ यू हैव टू राइट 5 ऑब्जेक्ट्स। आपने अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो एंगल फॉर्म करते हो। आपकी फिंगर्स भी एंगल बना रही हैं, आपका थंब और फिंगर भी एंगल बना रहा है, आपका यहाँ पर एल्बो भी एंगल बना रहा है। व्हेन यू ओपन द डोर, डोर भी एंगल बनाता है। आप पेंसिल बॉक्स में चेक करें, आपके पास कंपास है, वो भी एंगल बनाता है। इवन व्हेन यू ओपन योर नोटबुक, तो वहाँ पर भी उसके जो एजेस हैं वो एंगल्स फॉर्म करते हैं। नाउ हियर द क्वेश्चन इज you have to write the vertex, arms and the name of the angle. तो यहाँ vertex है आपका Q, QR and QP, इनको हम बोलेंगे arms, और एंगल बना RQP या PQR। इस एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। Here the vertexes YX and YZ are arms, एंड ये आपका एंगल है, तो एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल XYZ या एंगल ZYX। दोनों तरह से एंगल रिप्रेजेंट हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट द नंबर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक एंगल है, एंगल COB, एंगल AOB, और एक ये बड़ा एंगल भी है, एंगल COA, राइट। एंड वी से देयर आर 3 एंगल्स। इसी तरह आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल और सिक्स्थ एंगल। एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं, BAF या FAP, ओके। तो इस तरह से आप हर एंगल को नेम कर सकते हैं। कम हियर, दिस इज POQ, QOR, ROS, ऐसे ही SOQ, एंड इवन यू कैन राइट POR, राइट। और एक बड़ा एंगल POS भी बन रहा है, तो इन सब एंगल्स को आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे एंड यूल राइट देम। नाउ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो अभी हमने जैसे नोटबुक ओपन की, थोड़ी सी और खोलते गए, स्ट्रेट की एंड ऐसे भी ओपन किया, तो आपकी जब नोटबुक ओपन हो रही है डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री से जितना भी छोटा एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सो एंगल विद अ मेजर बिटवीन 0 and 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। दिस इज 60 डिग्री, तो ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, दिस इज एक्यूट एंगल। नाउ सेकेंड इज राइट एंगल। जब आपका 90 डिग्री फॉर्म होता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, और राइट एंगल को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी कम टू ऑब्ट्यूस एंगल, और हमेशा ध्यान रखो ये जो सिंबल होता है ये राइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जैसे ये 125 है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, वी कॉल इट ऑब्ट्यूस एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जब आपका स्ट्रेट एंगल बनता है दैट मीन्स 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और जैसे ही एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है
चाहे वो 181 हो, 182, 190, 200, 250, 270 और 360 से कम, ये पूरा का पूरा आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाया जाता है. एंड देन वी कम टू मेजरिंग एंगल. एंगल कैसे मेज़र किए जाते हैं? एंगल्स हमेशा डिग्रीज में मेज़र किए जाते हैं और डिग्री लिखने का मेथड होता है एक सर्कल लगाया. अगर आपने 10 डिग्री लिखा तो आप लिखेंगे 10 और ऊपर ये सर्कल लगा देंगे. ओके, नाउ हियर वी हैव इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर हमेशा एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं. एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर 0 से स्टार्ट होकर ये 180 पर पहुँची एंड एक लाइन इस 0 से स्टार्ट होकर इधर चलती हुई ये 180 तक पहुँची. तो दिस इज़ कॉल्ड इनर स्केल एंड दिस इज़ कॉल्ड द आउटर स्केल. एंड ये जो स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर इस पॉइंट पर हमेशा आप एंगल की मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द बेस लाइन. नाउ सी दिस इज अ बेस लाइन और बेस लाइन से अगर आप ये छोटा सा एंगल बनाएं इस तरह से बनेगा. दिस इज 1 डिग्री. Similarly, this is 30 degree, this is 60 degree, this is 90 degree. हमेशा अगर आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके और इस तरह से तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा. And we have drawn 135, 180 degree, this is 270 degree and one complete circle is called 360 degrees. नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज़ करना है. एक बार प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं. सपोज आपको ये एक लाइन दी हुई है और ये दूसरी लाइन दी हुई है. तो ये जो जॉइनिंग पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स को हम रखेंगे प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के सेंटर को टच करते हुए. एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि ये वाली लाइन हमेशा बेस लाइन को टच करे और ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरी लाइन कहाँ आ रही है. दिस इज कमिंग एट 65 क्योंकि ये स्टार्टिंग बेस लाइन है. तो इस 0 को काउंट करके ऐसे आगे मूव करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे. वी विल नॉट से इट इज़ 115 बट क्योंकि हमारी बेस लाइन यहाँ है तो इस एंगल को ऐसे मेज़र करेंगे एंड वी कम एट 65 और हमने बोला कि ये 65 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली हम अगर इस तरफ बेस लाइन होती तो एंगल ऐसे मेज़र करते और हम बोलते कि ये एंगल आपका यहाँ से बनता हुआ यहाँ तक जा रहा है. दैट मीन्स ये बेस लाइन नहीं है और हम बोलेंगे ये 115 डिग्री का एंगल बन रहा है. गॉट इट? आफ्टर दिस यू हैव रिलेशन बिटवीन एंगल्स. तो पहली कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा उसको हम बोलेंगे दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सपोज आपको एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री. नाउ यू वांट टू फाइंड कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा. तो सिंपल रूल है कि हमने 90 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको मिला 20. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं. दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे. जैसे यहाँ पे आपको एक एंगल दिया है 70 डिग्री, दूसरा एंगल दिया है 20 डिग्री. इन दोनों का सम देखा 90 डिग्री आया. सो वी से दे आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड इसी तरह से फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो अगर आपको एक फर्स्ट नंबर दिया है 30 डिग्री, दूसरा दिया है 60 डिग्री, दोनों को ऐड किया और चेक किया, यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट इज 50, 40, 50. और अगर हमने यहाँ पर 50 और 40 को ऐड किया तो ये दोनों मिलकर बन गए 90 डिग्री. सो वी से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं
और उन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो एक नया पेयर ऑफ एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. See, we have 60 degree and 120 degree. If you add these two angles, in दोनों का sum आया 120 plus 60. Absolutely correct. That is 180. So we say the pair of angles are supplementary. Now you have to find the supplementary angles. हम क्या करेंगे? हमें ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं, इन तीनों एंगल्स को ऐड किया और हमने ऑब्जर्व किया इनका सम 180 डिग्री आ रहा है. सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. फिर बात करते हैं कॉन्ग्रेंट एंगल्स की. कॉन्ग्रेंट एंगल्स क्या होते हैं? 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स. अगर हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी मेजर इक्वल है तो उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट एंगल्स. और कॉन्ग्रेंट दिखने का ये सिंबल होता है. सो वी कैन से एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEF. नाउ व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? 2 एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन आर्म. यहाँ पर इस एंगल AOB और एंगल COB में ये जो OB है ये कॉमन आर्म है और उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों साइड्स में होती हैं. सो पेयर ऑफ एंगल AOB एंड COB आर कॉल्ड adjacent angles. Now let's move ahead. अब बात करते हैं vertically opposite angles की. तो pair of angles vertical opposite कब होता है? Let's say यहाँ पर हमने 2 lines draw करी और इन दोनों lines में ये angle और ये angle vertically opposite है. यहाँ पर x की तरह ये क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ही ये ऊपर का और ये नीचे का एंगल ऊपर और नीचे का एंगल इक्वल होगा और लेफ्ट और राइट साइड के एंगल्स इक्वल होंगे. एंड वी कॉल सच एंगल्स एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. फर्स्ट वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश हैज 1 फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स रे. अ डैश हैज नो एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स इट इज अ line. A dash has 2 end points and dash length. अब बात कर रहे हैं हम लाइन की. लाइन के 2 end points होते हैं and it has a fixed length. After this we come to angles between 2 perpendicular lines. के बीच में जब angles होता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री. and angle of straight line क्या होता है? हमने सीखा था ना, that was 180 degrees. 180 और 360 के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? Good, that's reflex angle. And the sum of 2 angles जब 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? Complementary. और sum of 2 supplementary angles क्या होता है? Good going, that's 180 degree. Angles having equal value उनको हम congruent angles बोलते हैं. So the concepts are clear. आप बाकी क्वेश्चंस खुद करेंगे. आफ्टर दिस हम न्यू टॉपिक पर आते हैं, दैट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स. टू कंस्ट्रक्ट अ एंगल हम प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हैं. अभी तक हमने एंगल्स को रीड करना सीखा. अब हमने कोई एंगल ड्रॉ करना है 50 डिग्री का. पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उस स्ट्रेट लाइन पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे सो दैट दिस सेंटर टचेस दिस पॉइंट. ओके, एंड ये दोनों मैच करने चाहिए. अब 50 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ बिकॉज ये लाइन इस साइड है 0 से काउंट करेंगे, 50 पर पहुँचकर यहाँ पर एक क्रॉस का मार्क लगा देंगे. प्रोट्रैक्टर हटाया और स्केल से इस लाइन को ज्वाइन किया इस वर्टेक्स के साथ, तो हमारा एंगल रेडी हो गया एंड दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्रीज. नाउ लेट्स ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री ड्रॉ करना है. सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे. OA लाइन के इस पॉइंट को
बिल्कुल टच करता हुआ प्रोट्रैक्टर रख देंगे, बिकॉज ये लाइन इस साइड है। 0 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट B बनाएंगे 60 पर, प्रोट्रैक्टर रिमूव करके और इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों आर्म्स हमारी बन गई इस एंगल को बनाती हुई जो है 60 डिग्री का। एंड हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे हमारी आर्म छोटी हो चाहे हमारी आर्म्स बड़ी हो, ये एंगल हमेशा अगर इक्वल मेजर कर रहे हैं, वी विल से दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। एंड नाउ योर टर्न टू डू द एक्सरसाइज। अपनी नोटबुक में करेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्सरसाइज। नाउ कमिंग एट टाइप्स ऑफ लाइंस। कैसी कैसी लाइंस होती हैं आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं और वो एक पॉइंट पर टच कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दो लाइंस ऐसे दी हुई हैं जैसे रेलवे ट्रैक होता है, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो वो लाइंस हो जाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। एंड अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, we say that they are perpendicular lines. Now here we are going to learn more types of angles. तो अगर आपके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और उन लाइंस पर एक लाइन कट कर रही है, थर्ड लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद अगर ये वाला पेयर ऑफ एंगल्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमेशा इक्वल होगा। दे आर कॉल्ड कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान रखना है आपने कि एक पेयर ऑफ एंगल ये है, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, दूसरा पेयर ऑफ एंगल आपका ये एंगल और ये एंगल, इट इज ऑल्सो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। Similarly, this angle and this angle are also equal, ये भी corresponding angles होते हैं। And अगर ये pair of line parallel है, ये pair of line parallel है, then we say that it forms a parallelogram। अब parallelogram figure की क्या पहचान होती है? उसमें हमेशा opposite pair of lines parallel और इक्वल होते हैं। पहली पहचान, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। और अब हम आ जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, लेंथ के इक्वल, ब्रेथ के इक्वल। ये होता है रेक्टेंगल। और अगर ऑल 4 साइड्स आपके पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए और इन एंगल्स की मेजर इक्वल टू 90 डिग्री हो गई, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर, राइट। एंड इसका एक और नाम होता है, हम इसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। नाउ यू हैव अ एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को खुद करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू गुड बाय। फिर मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।